भूमी कलानी 195 जुन्नर सत्यशील शेरकर 206 पिंपरी श्रीमती सुलक्षणा शिलवंत 211 खडकवासला सचिन दोडके 212 पर्वती श्रीमती अश्विनीताई कदम 216 अकोले श्री अमित भांगरे 225 अहिल्यानगर शहर अभिषेक कळमकर 254 माळशिरस उत्तम जानकर 255 फलटण दीपक चव्हाण 271 चंदगड नंदिनीताई बाबुळकर कुपेकर 279 इचलकरंजी मदन कारंडे। ही आमची यादी आहे। आणखीन थोडेसे राहिलेले आहेत ते आज रात्री किंवा उद्यापर्यंत आम्ही यांची नावं प्रकाशित करू, जाहीर करू आणि मला खात्री आहे की आम्ही सर्वच उमेदवारांच्या नावांचा बराच अभ्यास करून अनेक उमेदवार मागणी करत असताना देखील आम्ही त्यातनं मार्ग काढून सगळ्यांचं समाधान करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आमच्यातले सर्वोत्तम आणि जास्तीत जास्त मतदान घेऊन विजयी होतील असे उमेदवार देण्याचं काम केलेलं आहे। महाराष्ट्रातल्या येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये ही आमची आता दुसरी यादी आहे। तिसरी यादी कदाचित आपल्याला न भेटता परस्परच जाहीर करण्याची आपण मला परवानगी द्याल। जर मी मुंबईत असेन तर नक्की करेन। आपण सर्वांनी आम्हाला आत्तापर्यंत सहकार्य केलेलं आहे। मला खात्री आहे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांचे, शेतमजुराचे, महागाईचे आणि बेरोजगार युवकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र हे सरकार बदलण्याच्या तयारीत आहे। मला विश्वास आहे की आमचे सगळे उमेदवार आपल्या आशीर्वादाने, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या आशीर्वादाने यशस्वी होतील आणि निश्चितपणाने उद्याच्या महाराष्ट्रात विधानसभेत आमचे जास्तीत जास्त उमेदवार निवडून येतील। धन्यवाद। असं काही चर्चा आमच्याशी कोणाची झालेली नाही आणि आम्ही आमच्या उमेदवारांशी जे इच्छुक आहेत त्या सर्वांची चर्चेची प्रक्रिया चालू आहे। ती प्रक्रिया संपली की आपल्याला कदाचित संध्याकाळी आणखीन एखादी यादी आम्ही आपल्याला सादर करू। आम्ही त्यांच्याशी चर्चा चालू आहे, त्यातनं मार्ग निघेल असा मला विश्वास आहे। हा, उरलेल्या जागा मित्रपक्षाला जाणार ना। तुमचे काय युतीला जाणार का असं म्हणताय का? सूत्र मेरिटनं चाललंय। 90-90 अशा कोणीही संख्येवर अडून बसलेलं नाही आहे। ज्या ठिकाणी ज्यांचा उमेदवार निवडून येईल त्याला प्राधान्य देण्याचं काम आम्ही करतोय। माझं सध्या भारतीय जनता पक्षाचा अभ्यास कमी आहे। तिकडं कोण जाते कोण नाही हे मला माहीत नाही। मला माझ्याकडं कोण येतंय याच्यावरच लक्ष द्यायला वेळ मिळत नाही। त्यामुळं ही आपण जादा दिलेली माहितीबद्दल मी आपले आभार आहे। इनका पहला मराठी में कर देते। आमची चर्चा चालू आहे शिवसेनेची। आमची चर्चा झालेली आहे आणि त्या बाबतीत काही त्यांचे शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची वेगळी मतं आहेत। ती चर्चा करून आम्ही त्यात योग्य तो निर्णय काढू। आपण मी पुण्यामध्ये 45 उमेदवार जाहीर केले आणि आत्ताच्या यादीचे आपल्याला मोजून सांगतो।
फोटो थोड्या वेळाने मिळेल. हां काय नाही ते तुम्हाला लिस्ट देणार ना. मला तुम्ही परवानगी दिली की इथनं उठलं की लगेच परवानगी देणार ना तुम्हाला. लिस्ट तुम्हाला ट्विट करतो ना 2 मिनिटात. आता 22 नावं आम्ही जाहीर केलेली आहेत. 22 हो. 67 नावं जाहीर झालेली आहेत. 45 अधिक 22 आणि त्यानंतर उरलेली नावंही जाहीर लवकर होतील. कुल मिलाकर आपका जो फॉर्मूला 90-90 का सामने आया है, क्या वो 90 है या 85 है, इसको लेके कंफ्यूजन? 90-90-90 का फॉर्मूला आप सबने 85 कितने हुए ये हमको बताया. विपक्ष के हमारे सामने वाले नेताओं ने भी 85 के बारे में हमारे गणित में सुधारना करने की कोशिश की, इसलिए मैं उनका भी आभारी हूँ. लेकिन 90 या 85 ऐसा कोई फिक्स फार्मूला हमारे में नहीं है. जहाँ जो चुन के आने की संभावना है वहाँ हम उस पार्टी का कंसिडरेशन करते हैं. इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे उम्मीदवार को सामने रखें. सर, हमने देखा है कि हारून खान जो है कभी आपके पास राष्ट्रवादी कांग्रेस में हुआ करते थे, आपने आपने एक्सचेंज कर रहे हैं आप उनके बाद. हारून खान हमारे पार्टी में थे, कॉरपोरेटर थे, हमारे साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात है. लेकिन वो सीट कांग्रेस के पास गई है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को ऑप्शन कांग्रेस का ले लिया है. शिवसेना के पास. किसने? हाँ. उनका बयान है कि जिस तरह से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है और जिस तरह से स्थिति खराब की जा रही है, ऐसे में ये देश एक तरह से सिविल वॉर की तरफ जा रहा है. बीजेपी सिविल वॉर की तरफ लेके जा रही है. क्या कहेंगे? मुझे मालूम नहीं उस किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये किया. मुझे लगता है महाराष्ट्र में बीच में 1-2 महीने के पहले भाजपा के कुछ लोग एक्सट्रीम लैंग्वेज यूज़ करके लोगों की भावना भड़काने की कोशिश में थे. लेकिन महाराष्ट्र में सभी वर्गों का और सभी कास्ट और रिलीजियस लोग जो है रिलीजन के लोग हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको. लेकिन कोशिश ये थी कि एक्सट्रीम लैंग्वेज इस्तेमाल करें. उनका बहुत कोशिश महाराष्ट्र में हुई कि इलेक्शन के पहले दंगे धोपे हो. लेकिन मैं सारे कम्युनिटी खास तौर पे जिनके ऊपर ये शब्दों का और गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ, वो सारे लोगों ने बहुत अच्छा समझदारी ली. और उनको मुझे लगता है कि वो लोग चाहते हैं कि आगे आके दंगे धोपे करने से बजाय हम वोट के ज़रिए भाजपा को उखाड़ के फेंक देंगे. ऐसा है कि मुझे इसमें कोई मालूम नहीं है. कांग्रेस के सारे नेताओं ने पूरी कोशिश की. मैं उनके ऊपर कोई ये नहीं करूँगा क्योंकि उन्होंने उनकी कोशिश की. लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी की जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से निर्णय लिए गए. विधानसभा को लेकर इतना जो विलंब चालू है उसके बारे में हमारे पास 3-4 उम्मीदवार ऐसे हैं कि जो आग्रह कर रहे हैं, इसलिए उनको सबको शांति करके उसमें से एक नाम हम जाहिर करेंगे. क्योंकि हमने नाम जाहिर उनसे बातचीत चालू है, तो अल्टीमेटली हम उनको साथ में लेने ही वाले हैं. हाँ, क्योंकि हमारे सारे
जो शिवसेना हो या कांग्रेस हो, कांग्रेस दिल्ली में उनके नेता कांग्रेस के दिल्ली में थे, इसलिए वो बुलावा हम दे नहीं पाए। अभी सब सारे मुंबई में आए हैं। अभी शाम को 5 बजे पवार साहब के साथ कांग्रेस के नेता मिलने वाले हैं, बाला साहेब थोरात, उनसे भी बातचीत होगी, हल निकल जाएगा। अभी काफ़ी देर है, 29 तारीख है लास्ट फाइलिंग ऑफ द नॉमिनेशन डेट। किया है जिसमें उन्होंने अपनी किताब का जिक्र किया और देवेंद्र फडणवीस किसने? और देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया कि उन्होंने कुछ एफिडेविट करने के लिए कहा था, जिसमें उद्धव ठाकरे को फंसाने की बात की, अनिल परब को, इसके अलावा पार्थ पवार को फंसाने की बात की। इस पर आपकी क्या? ये ट्वीट करने के पहले इन्होंने भाषण में भी बताया है, ये उन्होंने लगातार 2-4 दफ़े कहा है, और कैसे यंत्रणाओं का गैर इस्तेमाल हो रहा है ये लोगों के सामने। इसके पहले ये मुद्दा उन्होंने रखा है, फिर एक बार आप कहते हैं तो ट्वीट किया है। बेटी के बारे में की सभा में दिया गया, उसको लेके काफी रोष और नाराजगी है, उस बारे में क्या कहेंगे? इस तरह के बयान महाराष्ट्र में, जबकि एक और लाडली बहन महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव के बाद जो भाजपा और उनके मित्र पक्ष है वो हार गए। चुनाव हारने के पहले सारी बहनों को बहुत तकलीफ ये लोग देते थे, ये पूरे महाराष्ट्र ने, देश ने देखा है। चुनाव हारने के बाद वो समझदारी से लेने लगे और उनको समझ में आया कि बहनों को संभालना चाहिए, नहीं तो आने वाले इलेक्शन में पूरे के पूरे हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने कुछ निर्णय लिए, लेकिन मन में जो भाषा थी, जो आप ओठों पे आ रही है, जो मन में विचार थे वो ओठों पे आ रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र की लाडली बहना के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी ये भाजपा के नेता दे रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र की महिला, पूरी महाराष्ट्र की हमारी लाडली बहना बहुत खफा है सरकार के ऊपर। ऐसी भाषा अगर ये इस्तेमाल करते तो इनके 1500 क्या 15,000 दिए तो भी लोग इनको वोट नहीं देने वाले, क्योंकि बहनाओं के अपमान के हर कोई भी चांस ये लोग छोड़ते नहीं। हमारी लाडली बहनाओं के लिए पैसे दिए तो बहुत उपकार किए, इस हिसाब से हमारे महिलाओं के ऊपर बयानबाजी अगर भाजपा और मित्र पक्ष उनके जो है वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की लाडली बहना उनको बराबर सबक सिखाएंगी। नगर को लेकर के उम्मीदवारी आप लोगों के पास आने वाली है, ऐसी जानकारी मिल रही है, और क्या आप लोग वहां पर समाजवादी पार्टी से किसी व्यक्ति को उम्मीदवारी के तौर पर ले रहे हैं, या आपका अपना खुद का पार्टी का उम्मीदवार? निर्णय होने के बाद आपको समझ में आएगा हमने क्या किया है। कितनी जगहों पर चुनाव लड़ रही है वो भी आपको बताएंगे हम। माझ्या माहितीप्रमाणे मावळला सर्व पक्ष एकत्रित आलेले आहेत आणि आमच्या पक्षाशी संबंधित असणारे सगळ्यांनी त्याच्या बाबतीत बैठका घेतलेल्या आहेत। त्यामुळे मावळचा उमेदवार आम्ही जाहीर केलेला नाही। त्या सगळ्यांची आमच्याकडे एक भूमिका आहे जी आमच्या पक्षाचीच आहे, तर त्यांच्याशी सल्लामसलत करून आम्ही त्या बाबतीत योग्य ते पावलं टाकू। देखो अभी 67 उम्मीदवारों का नाम मैंने घोषित किया। 67 के 67 चुन के कैसे आते हैं वो देखने का हमारा फर्ज है। हम सारी जगह पे जीतेंगे। महायुति में क्या अभी भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर अभी बातचीत चल रही है, क्या इन सारी चीजों पर कमीशन हो गया? क्योंकि आज शिवसेना ने हम महाविकास आघाड़ी में है सर। महाविकास आघाड़ी में सिर्फ शिवसेना यूबीटी ने अभी 3 और उम्मीदवारों की लिस्ट मुंबई की घोषित की है, तो क्या महाविकास आघाड़ी में सब कुछ क्लियर हो गया है, अभी भी कुछ चर्चा बाकी है? नहीं, अभी क्या है, अभी कोई मीटिंग नहीं होने वाली। फ़ोन पे काफ़ी लेन देन चल रही है, फ़ोन पे ये सीट हम वो सीट हम उसका डिस्कशन हुआ है, और उस हिसाब से आप देखेंगे और भी सीटें जाहिर हो जाएगी। हाँ, मुंबई में योगी आदित्यनाथ के पोस्टर लगे थे, बटेंगे तो कटेंगे कैंपेन के साथ। अब इसमें
बयान दिया है कि उसके समर्थन में नजर आ रहे हैं, तो कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे कोई काटने वाली लाइन नहीं है बल्कि जोड़ने वाली लाइन। तो इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बटेंगे तो कटेंगे, ये काटने की लाइन है ना। कटेंगे शब्द का भी इस्तेमाल हुआ है, और इसके ऊपर भी फिर आप अगर कहते हैं कि ये काटने वाली लाइन नहीं है, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की जनता लिखी पढ़ी है और उनको समझता है काटने का इरादा किसका है और किसको काटना और किसको काटना है। मित्र पक्ष जो छोटे दल आप लोगों के साथ है महाविकास में, लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।